Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, we are going to analyze the expected cutoff of the Department of Atomic Energy's Junior Purchase Assistant and Junior Storekeeper vacancies. Okay, so these vacancies are released in December 2020, right? And recently in February, the exam of Tier 1 and Tier 2, or you can say the Level 1 or Level 2, held on 28th of February 2021, right? तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ DAE, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर। इनके बारे में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो बना है ये पूरा रैशनल फैक्ट बेस के ऊपर बना है मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 2018 का उनका एडवर्टाइजमेंट। ओके, दिस इज अ एडवर्टाइजमेंट फॉर year 2018 for the recruitment of upper division clerk, junior purchase assistant and junior storekeeper। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 थी। SC के लिए 4, ST के लिए 4, OBC के लिए 15, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 11 थी। ओके, तो ये जो 2 साल पहले का नोटिफिकेशन और ये फिलहाल का जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देखोगे तो वैकेंसी ज़्यादा है। ओके, इस साल 63 वैकेंसी थी, इसमें आप ये भी ऐड कर लो, अपर डिवीजन क्लर्क +5, सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 68 वैकेंसीज। ओके, अगर हम देखेंगे तो ये है कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि मैंने BARC की वेबसाइट से लिया है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी 2018 के जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसके बेसिस पे, तो उसका एक पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया है। सो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन 2018, it is around 20,000, so exactly 19,985। नंबर ऑफ कैंडिडेट स्क्रीन इन एंड कॉल फॉर टायर 1 रिटर्न एग्जामिनेशन, सो जो लेवल 1 का जो MCQ टाइप का एग्जाम होता है वो भी ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों ने दिया। नंबर ऑफ कैंडिडेट अटेंडेंट टायर 1 एग्जामिनेशन। ओके, सॉरी, वो फॉर्म उसके लिए 20,000 बच्चों को उन्होंने पूरा अप्लाई कर दिया था, सॉरी अप्रूव कर दिया था उनका एप्लीकेशन। ओके, और एक्चुअल 20,000 में से देखो सिर्फ 3,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ओके, लेवल 1 का एग्ज़ाम सिर्फ 3,000 बच्चों ने दिया। 3,000 में से लेवल 2 के लिए 896 बच्चे, ऑलमोस्ट 900 बच्चे क्वालिफाई हो गए, और उन 900 में से सिर्फ 800 बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम एक्चुअली दिया। लेवल 2 का एग्ज़ाम 807 बच्चों ने दिया। ओके, तो इस तरीके का ये पूरा सिनेरियो था। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके नाम यहाँ पे ओपन के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 सीट थी, तो ये 11 आपको यहाँ पे कैंडिडेट दिखाई देंगे। उसके बाद रिजर्व लिस्ट में उन्होंने 5 नाम रखे, अगर 11 में से कोई नहीं ज्वाइन करता है तो रिजर्व लिस्ट में से वो लेंगे। सेम यहाँ पे OBC के लिए आप देख सकते हो 15 कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पे, और मतलब 15 वैकेंसीज थी, 15 कैंडिडेट उन्होंने ये चुन लिए। अगर उनमें से कोई बैकआउट कर जाता है तो रिजर्व लिस्ट में उन्होंने 7 कैंडिडेट को रखा था, ऑलमोस्ट हाफ वो रखते एज अ रिजर्व। ओके, SC का देखो 4 कैंडिडेट है, 4 में से अगर किसी ने नहीं लिया, बैकआउट कर लिया, तो उस पोस्ट में वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 है तो उसके 50% वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट को रखा है उन्होंने। यहाँ पर देखो ST कैटेगरी के लिए अगेन 4 वैकेंसीज थी, रिजर्व लिस्ट में 2 रखा है उन्होंने। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा लिस्ट है, जितने भी 807 कैंडिडेट थे जिन्होंने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था या वो क्वालिफाई थे लेवल 2 के लिए, तो ये लेवल 2 के जितने भी कैंडिडेट है उनकी ये लिस्ट है। देखो, जो सबसे हाईएस्ट मार्क है वो है 67.5। ओके, सबसे हाईएस्ट मार्क जो भी लेवल 2 एग्ज़ाम हुई, मतलब जो रिटर्न पेपर होता है ना डिस्क्रिप्टिव का, इंग्लिश लैंग्वेज का, 3 आवर्स का, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है 67.5। 807 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और सबसे लास्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सबसे लास्ट है 14.5। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी कैंडिडेट इस साल, अभी 2020 का थोड़ा सा पैटर्न अलग था, 2018 का पैटर्न अलग था। 2018 में क्या था, लेवल 1 आप एग्ज़ाम दो, उसमें जो सिलेक्ट होंगे वही लेवल 2 का एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने एक कट ऑफ कुछ रखा होगा फिर उसके लिए, मतलब एक
जो भी ओपन कंपटीशन से जो कट ऑफ निकला होगा वो कंपटीशन का कट ऑफ 2018 के लिए अप्लाई हुआ होगा। ओके, लेकिन 2020 का कैसा है देखो। 2020 का ये एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बताया है कि मिनिमम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर SC ST OBC एंड 50% मार्क ऑफ टोटल आउट ऑफ टोटल 200 रिक्वायर्ड फॉर अनरिजर्व एंड EWS। ओके, तो इस साल मुझे लगता है कि इस क्राइटेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे लेवल 2 के लिए अपियर होंगे या उनका लेवल 2 का जो पेपर है वो चेक होगा। इसलिए इस साल कंपटीशन बढ़ सकती है। और इस साल और एक इशू ऐसा था कि कोरोना का समय चल रहा था, पेंडेमिक था, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी। बहुत सारे नए फ्रेशर्स कैंडिडेट थे, इंजीनियरिंग के थे और अलग अलग साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, जिनके पास जॉब नहीं थी। तो इस साल बहुत ज़्यादा लोगों ने ये फॉर्म फिल किया होगा और बहुत ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम को अपियर भी किया होगा। क्योंकि इस साल देखो ना आप, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लेवल 2 के लिए भी अप्लाई होंगे, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया ये ऐसा रखा था कि 200 में से अगर आपको 80 मार्क आते हैं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका लेवल 2 का पेपर चेक होगा। और अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स आने, मतलब 100 मार्क्स आने 200 में से। ओके, तो इस क्राइटेरिया की वजह से और ये पेंडेमिक सिचुएशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट लेवल 2 उनके पेपर मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे, लेवल 2 के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। उनके लेवल 2 के पेपर चेक किए जाएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा इस साल। ओके, तो ये जितने भी फाइनल आप, मैंने आपको ये मेरिट लिस्ट दिखाई यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे मैंने जितने भी नाम यहाँ पे दिए उनके हाईएस्ट मतलब जो टॉप रैंकर है यहाँ पे लिस्ट में और जो बॉटम रैंकर है उनके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हो। 2018 का कट ऑफ अनरिजर्व के लिए हाईएस्ट मार्क थे 67.5, लोएस्ट थे 60। उनकी जो वेटिंग लिस्ट लगी थी उसमें जो कैंडिडेट है हाईएस्ट स्कोर वाला 59.5, लोएस्ट वाला 58। देखो 11 बच्चे 60 टू 67.5 में ये 11 जो वैकेंसीज है वो फिल की गई है। और वेटिंग लिस्ट की जो भी 5 सीटें हैं वो देखो उनमें सिर्फ 1.5 मार्क्स का डिफरेंस है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ कंपटीशन ओवर हियर। 0.5 मार्क्स से आपका ये वेरी होता है। देखो ये कट ऑफ कितना है, 60 है। और यहाँ पे इस बंदे को कितने 59.5, 0.5 से उसका मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी, कंफर्म मेरिट लिस्ट, तो उसमें उसका नाम नहीं आया है। ओके, अगर ये 11 बंदों ने वैकेंसीज फिल कर दी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया उनके जॉब के लिए, तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो देखो 0.5 से ये बंदा यहाँ पे उसका जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो गया जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सेम सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हो। हाईएस्ट मार्क ओबीसी के लिए 61, लोएस्ट है 53, ऑन एन एवरेज पकड़ ले तो 55 के आसपास कट ऑफ आप बोल सकते हो। एससी का देखो 52.5 लोएस्ट है, 59.5 हाईएस्ट है। 4 वैकेंसीज थी, ओबीसी के लिए 15 वैकेंसीज थी। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी मैंने आपको दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एसटी का देखो, एसटी का जो लोएस्ट था वो 49 था, हाईएस्ट था वो 57 था। अगेन वैकेंसीज कितनी थी, 4 थी। वेटिंग लिस्ट का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 2 मार्क, एक ही मार्क का डिफरेंस है। ओके, उसके बाद ये 2020 का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मतलब बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई रिजिडिटी में रखना नहीं चाहता। और जो भी हम बोल सकते हैं कि अ, ये जो पेंडेमिक के वजह से या बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स अनएम्प्लॉयड है उनके वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बड़े होंगे इस साल एक उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो ये कट ऑफ मैं बोलूँगा कि आप हायर रेंज ही पकड़ो, इसका लोअर रेंज पकड़ो मत। ओके, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व के पिछले साल 2000 मतलब पिछले जो उनका एडवर्टाइजमेंट आया था 2018 में 11 वैकेंसी थी, 2020 में 27 थी। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 2018 में थी ही नहीं, इस साल ही 6 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 15 वैकेंसीज थी 2018 में, इस साल 17 है। एससी के लिए पिछले 2018 में 4 थी, इस साल 9 है। एसटी के लिए 4 थी, इस साल भी 4 ही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पे दिया है। इस साल ओपन के लिए 63 प्लस और माइनस 3 ये रेंज हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 61 प्लस और माइनस 3 की रेंज हो सकती है। ओबीसी के लिए 57 प्लस और माइनस 3 की रेंज हो सकती है। एससी के लिए 55 प्लस और माइनस 3। और एसटी के लिए 53 प्लस और माइनस 3 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर, दैट इज लेवल 2 टाइप ऑफ पेपर। ओके,
So I hope guys it is clear to you. Many student they are asking me about the expected cutoff. और एक बात मैं आपको कहूँगा कि जब तक हमारा लेवल 2 का जो पेपर एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप कौन से भी वैल्यू को मतलब आपको खुद को फिक्स मत कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अलग अलग रूल्स होते हैं, चेंज द वॉइस में अलग अलग रूल्स होते हैं। हमें लगता है कि हम वहाँ पे बराबर करके आए, लेकिन कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और हमारे मार्क वहाँ पे कटते हैं। तो जितना मार्क हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे आप 10 या 15 मार्क कम ही पकड़ लो। सपोज आपने पेपर अटेम्प्ट किया है 85-90 का, आपको लगता है कि आपके 65 तक मार्क आ जाएंगे, तो उसमें आप 5-10 मार्क कम ही पकड़ लो, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करता है वो ग्रामेटिकल एरर, पंक्चुएशन मार्क, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब चेक करता है, तब मार्क अलॉट करता है। ओके, तो इसके वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फॉर सेफर साइड यू मस्ट कंसिडर 5 to 10 मार्क्स लेस वट एवर you expected, and when you can able to analyze the proper marks whenever we are going to discuss all the questions, all the 13 questions included in your level 2 exam. So don't forget to watch all the analysis video which I am going to post on our YouTube channel, and then try to evaluate the expected cutoff for your own category, whether you belong to unreserved category, EWS, OBC, SC or ST. So accordingly you can able to do all these uh, proper analysis of expected cutoff. Okay, so guys, I hope this video is helpful for you for your further strategy for preparation. And if you don't belong to these particular expected cutoff number, don't get frustrated, don't get worry, because in final result there might be some mismatch happen, एज इट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये सिर्फ हमारा अंदाज़ा है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन जब तक फाइनल लिस्ट आती नहीं तब तक डोंट लूज योर होप। So stay tuned with our YouTube channel. If you like the video, if you like the content, do like the video, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel, so you will get the notifications of upcoming video session on time. So see you soon in our next class. So thank you, have a great day.